जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारे बुद्धिजीवियों को, लिबरल्स को इस बारे में एक अंदेशा था कि भाई ये जो चुनाव होने वाले हैं 2022 के, जिसमें कि यूपी का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा था, इसमें भाजपा हारने वाली है। और अगर यूपी का चुनाव भाजपा हार जाती तो उसके बाद 2024 का जो रास्ता है, मतलब जब प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, उस समय एक रास्ता खुल जाता है कि चलिए ठीक है, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बहुमत से आई। तो ऐसे में जितने भी विरोधी दल हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और सिर्फ विरोधी दल नहीं, बल्कि जो मीडिया आउटलेट्स भी हैं जो कि मोदी विरोधी हैं और मोदी को सबसे बुरा मानते हैं, मोदी को एक विलन मानते हैं, मोदी को इतना घटिया शासक मानते हैं कि हम कुछ बोल नहीं सकते, वो सभी के सभी इस समय बिलबिला गए हैं। बिलबिलाने के लिए उनके पास अपने कारण भी मौजूद हैं। और इसीलिए अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स पर कुछ इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि मतलब मैं क्या बताऊं। एक न्यूज़ पोर्टल पर तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि मोदी में वो सब कुछ है जो आपके माँ बाप नहीं चाहते कि आप में हो। भाई ऐसा क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से ये मीडिया संस्थान एक इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, एक नैरेटिव को सेट कर रहे हैं, जिससे कि वो युवाओं को टारगेट करते हुए उनके दिमाग को थोड़ा सा बदल सकें और आने वाले चुनाव के लिए मोदी के वोट बैंक को कम कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी खबरों में वामपंथी एजेंडा घुसेड़े बिना प्रकाशित करने को लेकर लिबरल मीडिया गिरोह न्यूज़ जे वेबसाइट के पीछे पड़ा है। हाल में अल जजीरा, द वायर, न्यूज़ क्लिक जैसी वामपंथी साइट्स पर न्यूज़ जे को टारगेट करते हुए एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया। इसका शीर्षक है, रिलायंस पोषित कंपनी भाजपा के अभियान को फेसबुक पर कैसे कर रही है बूस्ट। इसके बाद आर्टिकल्स के अंदर न्यूज़ जे साइट के कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाकर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये साइट बीजेपी का प्रचार कर रही है। इस आर्टिकल के शीर्षक को सार्थक बनाने के लिए केवल भाजपा संबंधी विज्ञापनों की चर्चा की गई है, जिससे ऐसा लगे कि केवल भाजपा ही अपनी छवि बनाने की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। इन लेखों में खास बात यह है कि भाजपा और विज्ञापन दिखाने वाली साइट पर सवाल उठाते हुए ये अन्य राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापनों की बात नहीं करते। भारत में 2017 से 2020 के बीच विशुद्ध रूप से राजनीतिक विज्ञापनों का विश्लेषण करते हुए वेबसाइट पर जो डेटा मिलता है, उससे पता चलता है कि वास्तव में भाजपा 2808 की तुलना में कांग्रेस 3744 के विज्ञापन अधिक हैं। वैसे ये आंकड़ा सत्यापित नहीं है, लेकिन इनसे ये तो स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के विज्ञापन बीजेपी से करीब 35% ज़्यादा है। आप इन वेबसाइट्स की निष्पक्षता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भाजपा संबंधी विज्ञापनों पर शोर मचाने वाली इन कंपनियों की साइट्स ने कहीं भी उन वेबसाइट का जिक्र नहीं किया है जो कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों के ऐड चलाती हैं। इसके अलावा उन्होंने उन सामग्रियों पर भी पर्दा गिराए रखा है जो मोदी विरोधी हैं और न्यूज़ जे वेबसाइट द्वारा ही चलाई जा रही हैं। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि खुद जिन वेबसाइट्स ने आर्टिकल लिखे हैं वो मोदी विरोधी कंटेंट का प्रचार प्रसार करती हैं। कुछ ऐड देखिए जिसमें कि प्रधानमंत्री पर कोरोना के दौरान कुप्रबंधन के आरोप लगाने के लिए इन साइट्स ने मेहनत की और फिर उन्हें फेसबुक पर प्रमोट किया। एक वीडियो में यहाँ वामपंथी लेखिका अरुंधति रॉय का साक्षात्कार है। इसमें रॉय बताती हैं कि कैसे नफरत और सांप्रदायिकता का प्रचार करते हुए और कैसे इसी को फैलाने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल भी हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इन विज्ञापनों को जहाँ प्रमोट किया गया उन जगहों में महाराष्ट्र, यूपी और बंगाल है। अगर याद हो तो लॉकडाउन के समय यहीं के प्रवासी मजदूरों की चर्चा ज़्यादा थी। पीएम मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में ना सिर्फ अल जजीरा ही सक्रिय है, बल्कि अगर आप एक नज़र मारेंगे तो आपको द स्क्रॉल, द वायर, द प्रिंट, न्यूज़ क्लिक, न्यूज़ लॉन्ड्री, हर वामपंथी साइट आपको पीएम मोदी विरोधी कंटेंट परोसता नजर आएगा। और इनकी शिकायत ये भी होंगी कि कोई साइट पीएम मोदी के प्रचार वाली खबर को कैसे प्रमोट कर सकती है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इन साइट्स पर साल 2019 के समय तमाम भाजपा विरोधी विज्ञापन चलाए गए थे, वो भी उस समय जब लोकसभा चुनाव थे। राहुल गांधी के एक इंटरव्यू वाला कंटेंट प्रमोट किया गया था जिसमें वो जनता को ये बता रहे थे कि भाजपा को जनता वापस नहीं चाहती है। उसके बाद वो किस तरीके से वापस आए आप जानते ही हैं। और ये भी कोई अकेला उदाहरण नहीं है जो आपको अकेला बताने के लिए दिया जा रहा है कि आखिर पीएम मोदी के विज्ञापन वाली खबरों को प्रमोट होता देख तिलमिलाई साइट्स का अपना खुद का ही रुख किया है। 2019 के चुनाव के समय ऐसे तमाम आर्टिकल्स दिखाए गए थे जिन्हें साइट्स ने प्रमोशन पर लगाया था। जैसे एक में द वायर ने सवाल किया था कि पीएम मोदी की लहर है या फिर पैसों की लहर। एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें भाजपा की आमदनी कितनी थी, बस यही समझाया गया था। इसी प्रकार न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री भी पीछे नहीं है। उनका पक्षपात भी अपनी साइट पर मौजूदा खबरों और इनके प्रमोशन को देखकर लगा सकते हैं। इन्होंने भी कोविड के दौर में मोदी सरकार की छवि धूमिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ये समझाया कि कैसे यूएसए और ब्राज़ील की तरह भारत का नेतृत्व भी एक ऐसा नेता कर रहा है जिससे अपनी छवि ज़्यादा प्यारी है। पड़ताल में ये पता चलता है कि ये ऐड जून-जुलाई 2020 में चलाए गए थे जब बिहार के चुनाव आसपास थे। स्क्रीनशॉट्स में आपको देख सकते हैं कि साइट ने इस कंटेंट को प्रमोट करते हुए टारगेट ऑडियंस में बिहार भी चुना था, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। कुल मिलाकर यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हर साइट अपने राजनीतिक विचारधाराओं के अनुरूप उन पर ऐड चलाती है और चलवाती भी है।
फिर भी अगर ये लोग निष्पक्षता का मुद्दा उठाकर किसी साइट को घेरते हैं तो ये बात भी साफ हो जाती है कि जो मीडिया संस्थान भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी कंटेंट का प्रचार करती है, उन्हें लेकर कहीं से कहीं ये सबूत नहीं मिलते हैं कि वो अपनी खबरों में पीएम मोदी के, भाजपा के या भारत सरकार के अच्छे कामों का निष्पक्ष तौर से अपने पाठकों के सामने रखती हैं। रही बात न्यूज़ डे की, तो ये बात मालूम हो कि जिस साइट का कनेक्शन सिर्फ रिलायंस के साथ देखकर इतना रिसर्च की गई, वो न्यूज़ साइट और उसका कंटेंट देखने पर पता चलता है कि ये लोग कांग्रेसी नेता, आप नेता, शिवसेना नेता, यहाँ तक कि एआईएमआईएम के नेता से जुड़े कंटेंट का भी प्रचार कर चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। जाहिर सी बात है, एक में बाल ठाकरे की भी तस्वीर लगी हुई है, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी तस्वीर लगी हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोदी की ही बात होती है। इसके अलावा जो आरोप उन पर पीएम मोदी से जुड़ी खबरों का प्रचार करने को लेकर लगे हैं, उनकी सच्चाई आप फिर कुछ स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं, जो बताते हैं कि ये वो साइट वो कंटेंट भी डालती है जो ना पीएम मोदी के पक्ष में होती है और ना ही भाजपा के। एक रिपोर्ट में काशी गंगा नदी के पानी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसका रंग हरा है और ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसी तरह यूक्रेन से जुड़ी रिपोर्ट जिसमें वहाँ फंसे भारतीय बच्चे मदद मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये बातें भाजपा के पक्ष में तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखती। तो इसलिए ये बात साफ है कि न्यूज़ डे ने एक निष्पक्ष रवैया अपनाते हुए खबरें लिखी हैं। हर मीडिया और न्यूज़ कंपनी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपने कंटेंट के बूते पर पहुंचे, फिर चाहे वो भाजपा से जुड़ा कंटेंट हो या फिर कांग्रेस से जुड़ा या सामाजिक मुद्दों से ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, वे इसे प्रमोट करते हैं। मगर अल जजीरा, स्क्रॉल, द प्रिंट, द वायर खुलकर एक निश्चित पार्टी का ही विरोध करते नजर आते हैं और फिर दूसरी साइड्स के विरोध में इसलिए आर्टिकल भी लिखते हैं कि उन्होंने उस पार्टी, उस नेता से जुड़ी सकारात्मक खबर आखिर दिखा कैसे दी, जिसके विरोध में वो पूरा गुट इकट्ठा होकर नकारात्मक माहौल बना रहा था। उसी से अपना ट्रैफिक भी जुटा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये बातें कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से लगेंगी कि यार आखिर ये मीडिया संस्थान है कि क्या है। देखिए, सोनिया गांधी ने कल विधानसभा में इस बात को लेकर बात कही थी कि भाई सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसको थोड़ा बहुत निर्धारित करना चाहिए, जो भी इलेक्टोरल कैंपेन्स होते हैं उसको लेकर। लेकिन आपको एक बात ये समझनी होगी कि भाई सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका है जिसके के ऊपर आप अपने तरीके से खबर का नैरेटिव चला सकते हैं और अगर आप एक ग्रुप के साथ जुड़कर अगर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव और भी ज़्यादा अच्छे से जो आप चला सकते हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ एक खबर को कितने ही तरीक़ों से प्रकाशित कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक इकोसिस्टम भी तैयार कर सकते हैं कि कैसे हमको एक फलां पार्टी को लेकर इस तरह का एक नैरेटिव सेट करना है कि लोग उसके खिलाफ ही बात करें या लोग उसके बारे में नेगेटिव ही बात करें। तो इस तरीके से और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक एक करके ही सही, लेकिन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक ये अपने खुद के कॉन्शियसनेस के लिए भी ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चल सके कि अगली बार जब आप किसी न्यूज़ वेबसाइट पर जाकर या फिर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर किसी एक न्यूज़ वेबसाइट के आर्टिकल को आप देख रहे हैं तो आप भी ये समझ पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे कि भाई आखिर ये किस मंशा से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।